स्केपगोट सिस्टम, नार्सिसिस्टिक फैमिली, टॉक्सिक फैमिली, डिसफंक्शनल फैमिली, इनके घरों के ना मामला 80-90% सेम ही होते हैं। ये काइंड ऑफ सिम्टम सेम ही है। इन सारे घरों के अंदर ना एक स्केपगोट, बलि का बकरा होता है। अब ये बलि का बकरा कौन है? ये बलि का बकरा वो है जिससे फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि हम तुम्हारी इंसल्ट करें और तुम उसको बर्दाश्त करो। हम जो कहें वो पत्थर की लकीर है, वो तुमने माननी है, ख्वाह वो कुरान और हदीस के खिलाफ ही क्यों ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप बनाया है और हमारा रुतबा बहुत बड़ा है, तो तुमने बात माननी है। यू आर अस्लीम, तुम गुलाम हो, तुम्हें माननी पड़ेगी। ये सारे बच्चों के साथ नहीं, किसी एक बच्चे के साथ होता है। और ये टेक्निकली वो बच्चा होता है जो इनकंसिस्टेंसी, पैटर्न, झूठ और नाइंसाफी घर के अंदर देख लेता है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, ये पूरा सिस्टम, ये स्केपगोट सिस्टम होता क्या है। स्केपगोट सिस्टम में ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे फैमिली रोल्स। जिस तरह एक हेल्दी फैमिली के अंदर रोल्स होते हैं ना, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, ये छोटा भाई है, कि वो बड़े होते हैं तो उसके अंदर अगर कोई बिजनेस फैमिली है तो भाई ये वाला भाई जो है ये फाइनेंस संभाले, ये वाला जो भाई है ये मार्केटिंग संभालेगा, ये वाला भाई जो है डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगा, ये वाला भाई फैक्ट्री संभालेगा, ये वाला भाई रियल एस्टेट संभालेगा। इस तरह रोल्स बांटे जाते हैं। लेकिन जो ये जिस तरह मैंने बताया स्केपगोट के अंदर जो फैमिलीज मैंने डिस्कस की, डिस्फंक्शनल, टॉक्सिक और ये नार्सिसिस्टिक फैमिली, यहाँ के रोल्स इस तरह के होते हैं कि जो लीडर नार्सिसिस्टिक पेरेंट होता है ना, कोई एक होता है जो लीडर होता है, जो हम अभी चाह रहे हैं। हम एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट माँ है तो वो लीडर है और उसकी हर हुक्म की तामील करने वाले, उसके हर ऑर्डर को मुकम्मल करने वाले, उसके अंदर उसके बच्चे भी शामिल है, उसका हस्बैंड भी शामिल है, और कभी कभार तो बाहर के एक्सटर्नल लोग भी शामिल होते हैं। वो कहलाते हैं फ्लाइंग मंकी। ठीक है जी। अब आ जाता है वो एक बच्चा जो कह रहा है कि ये चल की रहा हो, वो है जी बलि का बकरा। अच्छा, जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट में अगर वालदा नार्सिसिस्टिक है ना, तो वो ज्यादातर कोवर्ड नार्सिसिस्ट होती है। ये कोवर्ड नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, ये वो एग्रेसिव नहीं होते, चीको अपना जो डोमिनेंस वाले या लाउड उस तरह के नहीं होते। इनकी सबसे बड़ी जो पहली स्ट्रेटेजी होती है ना, वो डिफ्लेक्शन की ये होती है कि जी ना अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करना कि भाई मैं तो बहुत मासूम हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, ये मेरे साथ तो सारी इस तरह ज्यादती कर जाते हैं, उसने भी ज्यादती की, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हालांकि उन्हीं की सारी स्ट्रेटेजी चल रही होती है और इस सारी स्ट्रेटेजी के पीछे एक ही मकसद होता है, अकाउंटेबिलिटी से बचना। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते कि हाँ, एक हेल्दी जो लोग होते हैं ना, वो अपनी गलती को मानते हैं, हाँ यार यहाँ पे मेरी गलती हुई। या आप बिजनेस में भी देख लें, अगर कोई मैनेजर हो और उसके नीचे कोई सबॉर्डिनेट से कोई गलती हो, तो एक जो अच्छा मैनेजर होएगा जो आगे तरक्की भी करता है, उसकी अगर आप कोर चीज देखो ना, तो वो अपनी टीम की गलती होती है तो वो मानता हाँ ये मेरी गलती थी, ये मेरी टीम में किसी एक बंदे को गंदा नहीं करता। और जोन से टॉक्सिक मैनेजर अपनी एक बंदे को गंदा करते हैं, आप देख ले, उनकी एक लिमिट तक की तरक्की होती है, वो ज्यादा को ज्यादा तरक्कियां नहीं कर पाते वो भी। इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट को रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा ये आप क्या कर रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी? गैस लाइटिंग। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मुझे तो पता ही नहीं है, नहीं मुझे तो इन बातों का पता भी नहीं चलता, यही लोग इतने सियाने हैं, अक्लमंद हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बट अगर आप उसका भी खुलासा कर दे और उसको भी बेनकाब कर दे, तो क्या होएगा? एक इमोशनल रिएक्शन, एक इमोशनल आउटबर्स्ट जिसमें चीखा चिल्ली होएगी। और इसी की कंटिन्यूएशन में कुछ एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, नींद की गोलियां खा लेनी है। तो वो सारा कुछ करने का मकसद क्या होता है कि सब एक बार पैनिक कर जाए, डर जाए। और वो डर के क्या होएगा, वो सब कहेंगे भाई इससे नहीं कुछ सवाल करना, ये गलत भी कहती, ये दिन को रात के, रात को दिन के, इसकी बात मान लो भाई, ये कुरान के हदीस के खिलाफ, ये इस्लाम के खिलाफ भी बोले, ये जो कह रही है इसकी मान लो, ये कोई कदम ना उठा ले, ये कोई गलत कदम उठा लेगी, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो इतना पैनिक और डर, उससे होता क्या है, नार्सिसिस्टिक जो पेरेंट है, वो जो असल मुद्दा होता है ना, जो असल उसने कोई मैनिपुलेशन की हो या उसने कोई हरकत की हो, वो उससे अकाउंटेबिलिटी से पाएगी।
लोग भूल जाते हैं कॉज क्या था, वजह क्या थी। लोगों को बस अब ये याद रहता है इससे पंगा नहीं लेना। यू मस्ट बी थिंकिंग कि आसपास फैमिली में या सिबलिंग्स में या रिश्तेदारों में किसी को नजर नहीं आता। नजर आता है, सबको नजर आ रहा होता है। ये लोग ना चार चीजें यूज कर रहे होते हैं: सेफ्टी, लग्जरी, कंफर्ट और अप्रूवल। सिर्फ इन चार चीजों की वजह से ना वो कहते हैं भाई हमारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, हमें क्या। ये भाड़ में जाते हैं, जिसका जो हो रहा होने दो, जिसके साथ जितनी ज्यादती हो रही है होने दो, मैं तो सुकून में हूं ना, मेरे साथ तो कोई मसला नहीं ना। फिर ये बलि का बकरा किसी मामले में जहां पे वावा उसके साथ बाकी बहन भाइयों की निस्बत ना इंसाफी हो रही है और वो कुछ चैलेंज कर दे और वो प्रूव भी कर दे, एक नहीं कई बार प्रूव कर दे, तो अब वो अंदर से सिस्टम की बुनियादें हिल गई हैं। अब वो सिस्टम के लिए ये नार्सिसिस्टिक फैमिली, टॉक्सिक फैमिली, डिसफंक्शन फैमिली, इनके लिए अब ये बहुत बड़ा खतरा है, थ्रेट है। और थ्रेट को रिमूव करना है। और थ्रेट को रिमूव करने की कुछ नार्सिसिस्टिक पेरेंट की स्ट्रेटजीज होती हैं। तीन स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज में तो वो गैस लाइट करेंगे, भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, ताकि जो स्केप गोट है ना वो सेल्फ डाउट करने लग जाए, उसकी रियलिटी को रीराइट कर देना, ताकि वो कहे कि यार मैं इतना भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, मैंने पता नहीं ये बात की थी कि नहीं की थी। और इसी के साथ साथ उसको आइसोलेशन भी कर देंगे। उसको उसके दोस्त है बाप, वो ख्वाह बेटी है ख्वाह बेटा है, तुम्हारी वो दोस्त अच्छी नहीं है, तुम्हारा वो दोस्त अच्छा नहीं है, वो ये है। जिधर इनको पता होता है ना कि इनके वो वाले दोस्त जो है ना वो भी इनकी सिस्टम को पढ़ जाएंगे, ये पहले उनसे साइड पे करवाते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, ये पीछे एंड में बात वही है, चाहिए ब्लाइंड सबमिशन, जो वीडियो के शुरू में बोला था, उसके अंदर ये स्ट्रेटेजियां लगाई जा रही हैं कि जी ये आइसोलेशन कर दो ताकि एक ही बात इसके कान में पड़े और ये झुक जाए। भाई झुकना तो अल्लाह के सामने है। और कुरान से हटके बात करे, दीन से हटके, और घर में नाइंसाफी करे, तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे ब्लाइंड सबमिशन। ब्लाइंड सबमिशन तो नहीं हो सकती। सेकंड स्टेज आ जाती है करेक्टर असैसिनेशन। अगर गैस लाइटिंग भी काम नहीं कर रही और वो इतना स्ट्रांग है स्केप गोट के वो नहीं मान रहा, और वो उनकी ये भी स्ट्रेटेजी को बेनकाब कर रहा है गैस लाइटिंग और इसको, तो फिर वो चले जाते हैं उसकी करेक्टर असैसिनेशन पे। और करेक्टर असैसिनेशन में वो उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, उसकी रेपुटेशन इतनी खराब कर देते हैं, उस पर वो बेतहाशा बहुतान लगाते हैं जो असल में होता भी नहीं है या होती नहीं है। लड़की होएगी तो उसके करेक्टर पे निशान है कि ये तो लड़कों के साथ बातें करती है, तो इस तरह किया, ये तो हमारे सर पे अजाब है। लड़का होएगा तो उसके ऊपर शराब, सिगरेट, उस तरह की तोहमतें लगने लग जाएंगी। और इसके साथ साथ नैरेटिव भी खानदान वालों के साथ और बाकी लोगों के सामने बिल्ड किए जाएंगे कि ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, बार बार रिपीट किया जाएगा ताकि वो भी लोग भी मान जाए कि हाँ यार यही मसले की जड़ है। लास्ट स्टेज बड़ी दिल दहला देने वाली है और बड़ी तकलीफ दे है। अगर इनसे नहीं हो पा रहा होता ना, ये सारी स्ट्रेटेजियां फेल हो जाती हैं, तो कभी कभी डेस्परेशन के अंदर ये बाहर से भी लोगों को हायर कर लेते हैं कि अपनी ही सगी औलाद को मार मार के घर से बाहर निकाला जाए। ये इस हद तक भी गिर जाते हैं। ये हमारे ही माशरे में हो रहा है। और मकसद फिर यही होता है ना, इसको घर से किसी तरीके से निकाला जाए। उसमें एक बैकडोर ये खोल के रखा होता है कि अगर कोई इनहेरिटेंस है, किसी के वालिद फौत हो गया है, तो उसकी इनहेरिटेंस पे कब्जा कर लिया जाएगा और सगी वालदा कब्जा कर लेगी कि नहीं जी मैंने ही देना, और सीधी हो जाएंगी जी। और पीछे डिमांड, अगेन सबमिशन, ब्लाइंड सबमिशन। बदतमीजी को टॉलरेट करो और झुक जाओ, सजदे में झुक जाओ माँ के सामने। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, ये शिर्क हो जाएगा। इंसान नहीं मान सकता आंखें बंद करके। अल्लाह ताला ने लकद खलक नल इंसान फी ahsani तकवीम, अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है इंसान को, और माँ बाप से भी पूछा जाएगा। इसके अंदर अगर आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया अगर उसको रिसर्च करें ना, तो उसमें आपको पता चले कि हजरत उमर फारूक के पास अगर एक बाप आता है कि जी मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, ये इस तरह है, तो वाकया आप खुद रिसर्च करें तो अच्छी बात। इस्लाम जुल्म को एक्सेप्ट करने का हुक्म नहीं देता, और ना इंसाफी का सिस्टम रन करना इस्लामिक अप्रोच ने। इसी चीज को ना अगर आप बिजनेस और लीडरशिप या घरों के अंदर की चीज को अगर आप ऑब्जर्व करें ना, कि ये जोन जोन से लोग, खा मैनेजर हो, खा सीईओ हो, खा आपके घर के फैमिली के हेड हो, ये जो लोग ब्लाइंड सबमिशन मांगते हैं ना और ब्लाइंड साइलेंस मांगते हैं और इस तरह के बिहेवियर होते हैं, इन सब का एंड बड़ा ही खौफनाक जवाल पजीर होता है।
ये अपने ऊपर ही ना जवाल को दावत दे रहे हैं। और उसकी अर्ली स्टेजेस क्या होती हैं कि घर से बरकत खत्म हो जाती है। बरकत की भी आगे बहुत सी किस्में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब मेरा पैगाम है, जो स्केप गोट, बलि के बकरे, जो विक्टिम्स हैं, आप झूठ और नाइंसाफी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप इंसाफ का सिस्टम चाह रहे थे, आप सच का सिस्टम चाह रहे थे, आप हक की बात करना चाह रहे थे, आप ये इनकंसिस्टेंसी को नोट कर रहे थे। आप पागल नहीं थे। अगेन मैं बताता चलूं, मेरी वीडियो बनाने का कतई मकसद ये नहीं है कि सारी माँ बाप इस तरह के हैं। माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत होती है, जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं, आप उनसे जाके एक बार पूछें। हाँ, अलबत्ता बहुत से कुछ इस तरह की फैमिलीज हैं, वो आजमाइश है उनकी। और इस आजमाइश के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं एहसान करें, और एहसान ये कि आप अपने वालदैन के लिए हदायत की दुआ करें। अलबत्ता आप फासला रखें उनसे। अगर वो जुल्म करते हैं ना, दीन में जुल्म सहने का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आपके पास जुल्म हो रहा हो आपके ऊपर और आप चुप करके सही जाओगे भाई जी। क्योंकि यहाँ पे देखे ना, ओवरलैप आ गया। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ का दर्जा, माँ बाप का दर्जा, अहादीस से हमें पता चलता है कितना कुछ है। लेकिन इधर ही एक जुल्म की भी बात चल रही है। तो एक चीज तो बात चल रही है, लेकिन अब कई लोगों को पता है, बहुत से इस तरह के भी विक्टिम्स होंगे जो सिर्फ इस वजह से चुप है कि यार अगर मैंने कुछ कर दिया, अगर कोई गुस्सा कर भी जाते हो तो माफिया मांगते होंगे कि यार मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ तो मैं बड़ा गुनहगार हो जाऊंगा। क्योंकि वालदैन का तो वाकई वालदैन का बहुत बड़ा रुतबा रखा है इस्लाम में। लेकिन उनसे भी पूछ पूछ होएगी अगर वो जुल्म करते अपनी ही औलाद।